आता है। अब ये आ रहे हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक पर, किस पे आ रहे हैं? स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक की बात कहता है, इसमें देखिए, इसमें क्या कहता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। यानी उसमें भी सेम टूथ है, उसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स था सिमेट्रिक के अंदर, इसमें भी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। बट उसमें क्या था, यहाँ पे क्या कहता है कि इफ, किसको भाई कह सकते हैं इसमें कहता है कि A ट्रांसपोज करने पर -A इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए? -A के इक्वल होना चाहिए। जबकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या कहता है कि ट्रांसपोज करने पर +A के बराबर होना चाहिए, जबकि इसमें कहता है कि ट्रांसपोज करने पर -A के बराबर होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लेके तब इसके थ्योरी के ऊपर आएंगे। A बराबर हमने यहाँ पे ले लिया, A इक्वल हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर ले लिया ये आपको 0 1 -1 और एक यहाँ 0 ले लिया, ठीक है। अब ये चेक करना हमको है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करने का तरीका, आपके पास चेकिंग करने की जो प्रोसेस है, तरीके जो हैं एक ही है। उस मैट्रिक्स के फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रांसपोज करो, तो ट्रांसपोज करेंगे अगर इसको, तो ये जो कॉलम है यानी फर्स्ट जो कॉलम है तो पहला रो बन जाएगा, और यहाँ से जो है 1 और क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, ठीक है, बन गया। अब यहाँ पे क्या करा कि -A की इक्वल, इसमें से इस टोटल में से हम माइनस बाहर निकालेंगे। मैट्रिक्स में से बताया गया है कि मैट्रिक्स में से किसी भी एलिमेंट को अगर बाहर निकालेंगे तो टोटल एलिमेंट में वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो माइनस जब बाहर निकालेंगे यहाँ पर तो टोटल से निकलेगा, तो अगर टोटल से निकलेगा तो 0 पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, 0 का 0 ही रहेगा। अब यहाँ जो -1 ये क्या बन जाएगा? +1, और ये जो +1 वो क्या बनेगा? -1, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 0। अब A ट्रांसपोज बराबर ये वापस गिवन मैट्रिक्स आया कि नहीं आया? आ गया। अब ये आपने देख लिया -A हो गया, इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बन गया? स्क्यू सिमेट्रिक। बस में आ गया। क्या हो रहा है? अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज अगर किया जाए, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज किया जाए तो उसकी जो रिक्वायर्ड ऑफ मैट्रिक्स होगी -A के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब आते वापस थ्योरी के ऊपर। थ्योरी देखिएगा, कह रहा है कि A ट्रांसपोज बराबर -A, समझिएगा पहले बात को। A ट्रांसपोज बराबर -A, तो हम A इक्वल यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लिए, AIJ हमने मैट्रिक्स लिया। AIJ क्या ले लिया? एक मैट्रिक्स हमने लिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ट्रांसपोज अगर आप करते हैं तो AJI हो जाएगा। ट्रांसपोज जाके पढ़िएगा तब मजा जाएगा। ये ट्रांसपोज जब जानेंगे तब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्री का मजा बहुत आता है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, और ये बार बार बोल रहा है, ये प्लेलिस्ट में बताया गया है, डाला गया, आप जाके उसको जरूर देखें, उसके बाद इसको देखिएगा तब मजा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया आपके पास ये मैट्रिक्स ले लिया हमने। अब यहाँ पर A डैश करेंगे, अभी थ्योरी के ऊपर आ रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इसकी पोजीशन चेंज होगी। I जो J है, I और J जो है, अब ये क्या बन जाएगा? JI बनेगा। अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन के हिसाब से आ रहे हैं, तो करें A ट्रांसपोज बराबर -A, A ट्रांसपोज बराबर -A, तो A ट्रांसपोज मतलब ये आ गया हमारे पास A, और यहाँ पर क्या आ गया? J आ गया, ठीक है। और इक्वल में यहाँ पर क्या आ गया? I और क्या आ गया? J आ गया। ध्यान दीजिएगा पहले बात को। अब इसको इधर लेके आएंगे तो I यहाँ पर क्या आ गया? J और क्या आ गया? I आ गया, और प्लस में क्या आ गया? I और J बराबर क्या आ गया? 0 आ गई। क्या आ गई? 0 आ गई, ठीक है। और जब इतना आपके पास आ गया तो यहाँ पे लिख रहे हैं क्या कि सम टाइम
सम टाइम यहाँ लिख रहे हैं कि आई इक्वल क्या लिख दे रहे हैं, जे, यानी कभी ऐसा भी, ये तो डिफरेंट है ना पोजीशन क्या है, डिफरेंट पोजीशन इसका क्या है, 0 है। थ्योरी समझिएगा, बहुत मजा आता है थ्योरी पर, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, अब इधर जो है कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ये आई दोनों पोजीशन क्या हो जाए, सेम हो जाए, दोनों पोजीशन सेम हो जाएगा, तो यहाँ आई हो जाएगा और इधर भी आई होगा तो बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको 2ii लिख सकते हैं, बराबर 0 हो जाएगा, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 को इधर डालेंगे 0 आएगा। तो ये जो आई का मतलब क्या हो गया, अगर आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3 लेंगे पोजीशन तो इसका भी क्या होगा, पोजीशन 3 होगा। तो ये आपसे मैं पूछना चाह रहा है कि A11, A22 और A33 ये मैट्रिक्स के अंदर कहां पे प्रेजेंट होता है, कौन सी ऐसी पोजीशन होती है जहां पर ये प्रेजेंट होता है, बस में आ गया। तो यहां पे मैं लिखना चाह रहा है कहां पे प्रेजेंट होता है, मैं इसको लिखना चाह रहा है, जैसे देखिए यहां पर मैट्रिक्स की पोजीशन के ऊपर हम लोग पढ़े थे जब, तो यहाँ 1 1, यहाँ 1 2, यहाँ पे 2 1 और यहाँ पे क्या हो गया 2 2। आप देख लीजिए 1 1 यहाँ पर है, 2 2, यानी ये एलिमेंट, कहने का मतलब क्या है कि जिसकी पोजीशन यानी रो और कॉलम की पोजीशन पूरे मैट्रिक्स में जहां पर भी रो और कॉलम की पोजीशन सेम होती है वहां पर एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये वाला पोजीशन 0 होना चाहिए, ये वाला पोजीशन क्या होना चाहिए, 0। यानी अपनी ठेठ भाषा में कहें तो लीडिंग डायगोनल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए लीडिंग डायगोनल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यहां जो एग्जांपल में देख रहे हैं आप, लीडिंग डायगोनल की वैल्यू क्या है, ऑलवेज 0 होगा। कोई भी एग्जांपल अगर आप देखेंगे समय स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर तो उसकी लीडिंग डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बस में आ गया ना, वो ये चीज बताना चाह रहा है, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं बात, ये समझ में आ रही की बात, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, उसमें भी लीडिंग डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आगे हम लोग वापस फिर से आते हैं, हम लोग हैं इसको समझते हैं कि एग्जांपल को देखते हुए चलते हैं। आप यहाँ पे देख ली इसको कि क्या क्या सिमेट्रिक के साथ हुई और क्या क्या घटना जो है स्क्यू सिमेट्रिक के साथ हुआ। तो फिर से इसको रिकॉल करते हुए हम लोग चलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सिमेट्रिक, ऐसे में शॉर्ट में लिख रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो A ट्रांसपोज बराबर A होना चाहिए, यानी किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर प्लस A के बराबर होगा, उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे। और यहाँ पे आ रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक ऊपर, किसके ऊपर आ रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक ऊपर। तो स्क्यू सिमेट्रिक ऊपर आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे। तो इधर क्या, इसमें क्या करें, A ट्रांसपोज बराबर क्या होना चाहिए, माइनस है, दोनों के ऊपर हम लोग एनालिसिस पहले कर लेते हैं। और यहाँ पे कहता है क्या, ये JI होगा और यहाँ पर I और J होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोज है, जस्ट इसके पोजीशन उल्टा होगा, ठीक है। अब ये चीज हो गया। यहाँ पे क्या कहता है कि यहाँ पर JI यहाँ भी होगा, लेकिन इसकी जो एलिमेंट होगी इसमें प्लस के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है प्लस के बराबर होगा। जब इसमें कहता है कि करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा वही रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, लेकिन वो -2 के क्या होगा, 1 रहेगा तो -1 के बराबर होगा, 2 रहेगा तो -2 के बराबर होगा। बस ये कहने का मतलब है। और एक यहाँ से हम लोगों ने देखा क्या कि यहाँ पर इसकी जिसकी पोजीशन होगी सेम वो क्या होना चाहिए, 0। इसके ऊपर अगर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, इधर 4 लिख दिए, 1 लिख दिया, इधर क्या ले लिया, 4 ले लिया। तो अगर ये सिमेट्रिक है कि नहीं है इसकी जांच करने के लिए हम बता रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको ट्रांसपोज करेंगे। तो ये पहला कॉलम है तो पहला रो बनेगा तो 1 होगा, ये दूसरा कॉलम में दूसरा रो बनेगा तो फिर यहाँ पे आ गया तो वापस यही मैट्रिक्स बन गया। इसका मतलब क्या हो गया, इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल देंगे, सिमेट्रिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे, सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक ऊपर आएंगे हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पे 0 -3 3 0 एक एग्जाम्पल लिया। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो पहले इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो ये पहला जो कॉलम है तो इधर बन जाएगा 0 और क्या बनेगा, 3 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या आएंगे, -3 और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस मैट्रिक्स में से माइनस अगर हम कॉमन निकालते हैं तो पूरे एलिमेंट से माइनस आएगा, तो 0 पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ये माइनस है तो प्लस होगा, फिर 0 आएगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, इसको हम लोग वापस A बोल सकते हैं। तो आपने देखा क्या कि अगर इस मैट्रिक्स
को ट्रांसपोज करने पर -a के इक्वल आया, इसलिए ये जो मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक के क्या हो गई है, इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक बोला जाएगा। समझ में आ गई बात, चेक करने आ गया। यानी किसी भी मैट्रिक्स को हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है, आप चेक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि बात, आप चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। चलिए आपको तो ये आ गया। अब आते एक नया चीज यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वो नई चीज क्या है, ठीक है, नई चीज क्या है, बहुत पता, नई चीज क्या है। चलिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए वापस आ गए हम लोग, तो कह रहे हैं क्या कि एक इसी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा, इसी पार्ट का सिमेट्री का ही नेक्स्ट पार्ट बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये लंबा बहुत काफ़ी वीडियो हो जाएगा, जो आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे, तो छोटा छोटा क्लिप करके आपके पास में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गई होगी, बस में आ गया ना, तो कह रहे क्या, आप दूसरे को शेयर करेंगे और उसको बोलेंगे सब्सक्राइब करो, और चैनल को पर डे वीडियो रिलीज होता है उसको आप देखें। और एक चीज़ मैं और सबसे पहले बोलना चाह रहा है, और ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर करें, हम लोग ऑनलाइन जरूर आपसे रूबरू होंगे और मिलेंगे, और ऑनलाइन की व्यवस्था बहुत अति शीघ्र होगी। ओके, थैंक यू, बाय।